ये एमआई का एक 55 इंच का सेट है और इसमें बैक लाइट नहीं जल रहा है। तो इस टीवी को हम चेक करेंगे बैक लाइट क्यों नहीं जल रहा है। बैक लाइट नहीं जलने का मेन रीज़न होता है बैक लाइट ख़राब हो जाता है, लेकिन ये सेट नया है और नया में भी ख़राब होता है। तो पहले हम बेसिक वोल्ट इसका चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज इसका मेन चेक करने के लिए हमें स्विचिंग वोल्ट इसका आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सेट अभी ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे मेरा टिकोन ऑन हुआ है कि नहीं। जो टिकोन के लिए 12 वोल्ट बनता है वो सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो अभी हम इसको ये वोल्टेज चेक करते हैं। तो मेरा 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है इसका पिक्चर बन रहा होगा। इससे गौर करने पर पता चल रहा था पिक्चर बन रहा था। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड है, सेकेंड ऑडियो का पिन है। तो सेकेंड पिन हम ऑडियो का वोल्टेज चेक करेंगे। ऑडियो का वोल्टेज 18 वोल्ट रहेगा इसमें। तो ऑडियो का वोल्टेज 18 वोल्ट बन रहा है कि नहीं वो पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो का वोल्टेज 18 वोल्ट 18.26 वोल्ट बन रहा है, 26 वोल्ट। और उसके बाद हमें फिर ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद हमें इसमें 12 वोल्ट मिलेगा। 12 वोल्ट 12 वोल्ट ये अंदर सेट में जाता है और उसी से सेक्शन ऑन होता है। अगर ये 12 वोल्ट शुरू में ही नहीं बनेगा तो सेट में पावर नहीं आएगा। तो ये 12 वोल्ट बनने के बाद वहाँ से हमें BL ऑन का एक वोल्टेज आएगा। BL ऑन वोल्टेज आएगा, वो आ रहा है BL ऑन वोल्टेज 5 वोल्ट। P ऑन और BL ऑन दोनों वोल्ट एक साथ आता है। PL ऑन और BL ऑन, पावर ऑन और BL ऑन वोल्टेज आएगा। उसके बाद लास्ट में हमें एक वोल्टेज का चेक करना है जो डीमर या एडजस्टमेंट ये करके रहता है या PMW लिखा रहता है। तो वो वोल्टेज इसमें नहीं बन रहा है। वो 3.3 से लेकर 5 वोल्ट के बीच रहेगा जो 0.93 बन रहा है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम बन रहा है। अगर ये वोल्टेज बनने लगेगा तो मेरा बैकलाइट ऑन हो जाएगा, जो इस सेट में नहीं बन रहा है। इसी की वजह से इस सेट में पावर बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे रस्टेड दिख रहा है और वही रस्ट घुसने से इसके प्रोसेसर के होते हुए इसके प्रोसेसर में अंदर आ गया, हीट सिंक पे आया हुआ है। और जब हम इसका ट्रैक को बारीकी से देखें वहाँ से जो सिग्नल है स्विचिंग करने के लिए जो प्रोसेसर से डायरेक्ट आ रहा है, इसी की वजह से इसका प्रोसेसर हो सकता है इंटरनल शॉर्ट हो गया होगा। तो हम सारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं और चेक किए तो इस सेट में हमें मिला प्रोसेसर से ही स्विचिंग नहीं करा रहा है। तो हम इसको खोल कर देख लेते हैं बैक से। इसका कुछ अंदर से और कुछ प्रॉब्लम है या क्या है। तो सेट खोलेंगे, PCB को बाहर निकालेंगे। PCB को बाहर निकाल कर ही चेक कर पाएंगे और भी कुछ अंदर में डैमेज किया है या कहीं पे कार्बन वगैरह लगा हुआ है कि नहीं। LVDS में तो प्रॉपर है। और यहाँ पावर सेक्शन पे जो पावर के लिए जो कनेक्टर लगा हुआ है वो कनेक्टर पे पानी आया हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा इस सेट पे डाउट जा रहा है। अगर हम इसको बाईपास करके ऑन कर देंगे तो ये सेट चलने लगेगा, लेकिन हमें बाईपास करना नहीं है, इसको प्रॉपर ठीक करना है। तो इसमें बोर्ड हो सकता है चेंज करना पड़ेगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो हम अभी इसको चेक कर लेते हैं, कैमरा से देखते हैं। अंदर की तरफ लाइट जलाने पर अंदर में ये प्रोसेसर के तरफ गया हुआ है, यहाँ कैपेसिटर और ऑडियो सेक्शन में भी हल्का पानी गया हुआ है। और ये जाता है ग्रिल जो ऊपर में दिया रहता है सेट का, उसी की वजह से वहाँ पे चूहा वगैरह टट्टी कर देता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम अधिकतर सेट में आता है। हालांकि सेट में प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। और हर बोर्ड के पीछे भी इसमें कार्बन आ गया हुआ है, लिक्विड दिख रहा है और इसमें पूरा प्रॉपर दिख रहा है। तो इसका बोर्ड हमें रिपेयर नहीं कर हो पाएगा, प्रोसेसर से ही प्रॉब्लम है। अगर इसको हम हीट दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हो सकता नहीं देगा। तो हम इस सेट को कस्टमर से अप्रूवल लेके इसका बोर्ड हम चेंज करेंगे।
क्योंकि रिपेयर करना कस्टमर बोलते नहीं रिपेयर नहीं कीजिए। अगर बोलते रिपेयर करना है तो इसका रिपेयर कर सकते थे, लेकिन अप्रूवल लेने के बाद ही यहाँ पे सप्लाई हमें नहीं बन रहा है जो पिन नंबर 1 पे बनना चाहिए। और सप्लाई नहीं बनने की वजह से सेट का बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं होने की वजह से सेट में ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 2.25 आ रहा है, और हमें जब इसका प्रॉपर डायग्नोसिस किए, इसका रेजिस्टेंस वगैरह वैल्यू चेक किए, सारा कुछ सही है। यहाँ पे स्विचिंग के लिए जब प्रोसेसर से फीडबैक आता है, जो फीडबैक ही ड्रॉप हो रहा है, इसके वजह से सेट में प्रॉब्लम आ रहा है। और इसका हम सेट को बैकलाइट हम फिर टेस्ट कर लेंगे। ऐसे अब कंफर्म होगा ऐसे इसका मदरबोर्ड से ही प्रॉब्लम है, तो इस सेट का बैकलाइट हम टेस्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रैक जाते हुए ये प्रोसेसर के अंदर आया हुआ है। ये ट्रैक प्रोसेसर के अंदर आने के वजह से इसका बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट किया, और यहाँ पे कार्बन भी जमा हुआ है। तो हम इस सेट को किसी तरह से कस्टमर यहाँ से यहाँ रिसीव करवाए। 55 इंच का था और ये बहुत दूर का था। जो लड़का विजिट किया था वो सही से डायग्नोसिस नहीं कर पाया, इसके वजह से इसमें हमें सेट को सर्विस सेंटर मंगाना पड़ा। तो यहाँ पे हम बैकलाइट टेस्टर से बैकलाइट जला लेते हैं और इसका डिस्प्ले देखते हैं डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो ये बैकलाइट ऑन होने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल का लोगो आ गया और डिस्प्ले प्रॉपर आ गया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहिए। MI TV और अदरवाइज और भी कंपनी का हम लोग काम करते हैं, तो जो हम लोगों के पास अवेलेबल होगा, टाइम मिलेगा तो वीडियो देंगे। थैंक यू दोस्तों।